इंग्लिश में अगर आपको किसी को टाइम बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? जैसे आपको कहना हो कि 6:45 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, 11:30 बजे हैं, 5:05 हुए हैं या फिर 12 बजने में 5 मिनट बचे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, टाइम हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम सभी को रोज़ टाइम बताने की और टाइम पूछने की कई बार ज़रूरत पड़ती है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं या फिर अगर वो टाइम बताते भी हैं तो उनका तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होता। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इंग्लिश में टाइम बता पाओगे बिना किसी कंफ्यूजन के। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्क्रीन पर आपको एक घड़ी नज़र आ रही है। इस क्लॉक में एग्जैक्ट 12 बजे हैं। जब भी आप देखें कि पूरा घंटा कंप्लीट हो चुका है तो ऐसे टाइम को ओ क्लॉक कहते हैं। जैसे 12 बजे मीन्स 12 o'clock, 1 बजे मीन्स 1 o'clock, 2 बजे मीन्स 2 o'clock और ऐसे ही आगे पूरा नीचे तक मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे टाइम को इंग्लिश में ओ क्लॉक कहा जाता है। ओ क्लॉक की फुल फॉर्म होती है ऑफ द क्लॉक और ऐसे टाइम को हम परफेक्ट टाइम भी कहते हैं, ना 1 मिनट ज़्यादा और ना 1 मिनट कम। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ज़रा ध्यान से देखना। आपने बहुत बार हिंदी में लोगों को टाइम बताया होगा और पूछा भी होगा। आपको ज़रूर पता होगा कि टाइम बताने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला तरीका है इतने बजकर इतने मिनट हो चुके हैं और दूसरा तरीका है इतने बजने में इतने मिनट बचे हैं। ये 2 तरीके होते हैं। बहुत ही इजी वे में इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका, इतने बजकर इतने मिनट, 3:05 हो चुके हैं, 9:10 हो चुके हैं या 12:25 हो चुके हैं। कहने का मतलब, जब भी हम किसी को ये बताते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट बीत चुके हैं तो उसको हम इस रूल से बनाते हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और रूल है इट प्लस, इज प्लस, मिनट्स प्लस, पास्ट प्लस, आर। इसमें पास्ट समय गुजर जाने की सेंस बताता है, जैसे इतने बजकर इतने मिनट गुजर चुके हैं। और दूसरा रूल है इतने बजने में इतने मिनट या इतने बजने में इतने मिनट रहते हैं या फिर इतने बजने में इतने मिनट बचे हैं। तो इसका रूल है इट प्लस, इज प्लस, मिनट्स प्लस, टू प्लस, आर। इट इज़ को शॉर्ट में इट्स कहते हैं। आप चाहें इसे इट्स भी कह सकते हैं। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यह आपको याद रखना है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो 30 मिनट इसका हाफ हो गया और 15 मिनट इसका क्वार्टर हो गया। अगर हमें कहना है कि 3:15 हुए हैं या 3:15 हुए हैं तो इंग्लिश में हम इस 15 मिनट को 15 मिनट ना कहकर क्वार्टर कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें कहना हो कि 3 बजने में 15 मिनट बचे हैं, फिर हम 15 मिनट को 15 मिनट ना कहकर क्वार्टर कहेंगे। और अगर कहना हो कि 3:30 हुए हैं यानी 3:30 बजे हैं तो इसको हम 30 मिनट ना कहकर हाफ कहेंगे। आपको बस इतना याद रखना है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब इन रूल से टाइम के सेंटेंसेस खुद से बनाते हैं। पहले फर्स्ट रूल को देखते हैं। इतने बजकर इतने मिनट्स हो चुके हैं और इसको हम फर्स्ट रूल से बनाएंगे जो है इट प्लस, इज प्लस, मिनट्स प्लस, पास्ट प्लस, आर। फॉर एग्जाम्पल 3:05 हुए हैं। अब आपको रूल में देखना है और इजीली आप इस वाक्य को बना पाएंगे। फर्स्ट आपको हमेशा इट इज़ ही मेंशन करना है और इट इज़ को हम शॉर्ट में इट्स कहते हैं। हमने इट्स मेंशन कर दिया। देन है मिनट्स, तो हमें यहाँ मिनट्स मेंशन करना है। तो आप देखिए इसमें मिनट्स कितने हैं, 3:05 मीन्स इसमें मिनट्स 5 है तो हमने यहाँ 5 मिनट मेंशन कर दिया। और फिर है पास्ट, हमने पास्ट मेंशन कर दिया। उसके बाद आर मेंशन करना है। घंटे को हम इंग्लिश में आर कहते हैं।
तो इसमें मेंशन करना है 3, तो हमने 3 मेंशन कर दिया। इट्स 5 minutes past 3 मीन्स 3:05 हो चुके हैं। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 3:10 हुए हैं। फिर रूल्स में देखना है, पहले हमने इट इज़ मेंशन कर दिया, देन मिनट्स मेंशन करना है, हमने 10 minutes मेंशन कर दिए, देन पास्ट, देन आर मेंशन करना है 3। इट्स 10 minutes past 3 मीन्स 3:10 हुए हैं। स्पोकन इंग्लिश में अगर आप इट इज़ नहीं भी लगाएं तो चलेगा, जैसे इट इज़ 10 minutes past 3 की जगह आप ओनली 10 minutes past 3 भी कह सकते हैं। लेकिन रिटन में आपको इट इज़ लगाना होगा और इट इज़ को शॉर्ट में इट्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3:15 बजे हैं। जैसा हमने अभी देखा था कि 15 मिनट को क्वार्टर कहा जाता है, तो यहाँ 15 मिनट को 15 मिनट ना लिखकर क्वार्टर मेंशन करना है। हमने पहले इट्स मेंशन किया, देन 15 मिनट्स की जगह हमने क्वार्टर मेंशन कर दिया, देन पास्ट, देन 3। इट्स 3:15 मीन्स 3:15 बजे हैं। कितना सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3:20 हुए हैं। रूल देखना है, इट्स 20 minutes past 3 मीन्स 3:20 हो चुके हैं। नेक्स्ट वन, 3:25 हुए हैं। इट्स 25 minutes past 3 मीन्स 3:25 हो चुके हैं। और अब आता है 3:30 मीन्स 3:30 हो चुके हैं, यानी 3:30 बज चुके हैं। जैसा हमने देखा था कि 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं और 30 मिनट को हाफ कहा जाता है। जहाँ 30 मिनट हो वहाँ 30 मिनट की जगह 30 मिनट ना लगाकर हाफ का यूज़ किया जाएगा। तो रूल देखते हैं, पहले इट्स आ गया, देन 30 मिनट्स की जगह हाफ आ गया, देन पास्ट, देन 3। इट्स 3:30 मीन्स 3:30 बजे हैं। और अब टाइम को बताने का दूसरा तरीका देखते हैं। इससे पहले हमने जो सेंटेंसेस देखे वो थे इतने बजकर इतने मिनट, उसके लिए हमने ये रूल देखा। और ये जो दूसरा रूल है वो है इतने बजने में इतने मिनट मीन्स इतने बजने में इतने मिनट बचे हैं। इसमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे, 8 प्लस इज प्लस मिनट्स प्लस 2 प्लस आर। पहले वाले रूल में और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि पहले रूल में पास्ट वर्ड का यूज़ किया गया था और इसमें यहाँ पास्ट को हटाकर टू वर्ड का यूज़ किया गया है, बस बाकी सब सेम है। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 बजने में 25 मिनट हैं या फिर 4 बजने में 25 मिनट बचे हैं। रूल्स में देखते हैं, पहले इट्स आ गया, देन मिनट्स आ गए 25 मिनट्स, देन 2, देन आर 4। इट्स 25 minutes to 4 मीन्स 4 बजने में 25 मिनट बचे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4 बजने में 20 मिनट, इट्स 20 minutes to 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3:45 या फिर 4 बजने में 15 मिनट हैं। तो जैसा आपको पता है 15 मिनट को क्वार्टर कहा जाता है, तो आपको 15 मिनट की जगह बस क्वार्टर का यूज़ करना है। इट्स 3:45 मीन्स 3:45। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4 बजने में 10 मिनट बचे हैं, इट्स 10 minutes to 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 बजने में 5 मिनट बचे हैं, इट्स 5 minutes to 4। और हम पहले ही देख चुके हैं कि एग्जैक्ट टाइम जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे एटसेट्रा को हम o'clock कहते हैं। जैसे 4 बजे हैं मीन्स इट्स 4 o'clock। बहुत लोग ऐसे भी टाइम बताते हैं जैसे 2:30, 4:45, 5:30, लेकिन ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। सही तरीका ये है जो हमने अभी सीखा है। तो आप सभी को सिर्फ इस वे को यूज़ करके टाइम बताना है। फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस के साथ वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करना, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।